हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के ही थ्रू हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। और जो है वो क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो हम विदाउट डिले अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये देखिए ये वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी से प्यार करता है, सभी चीज़ों से प्यार करता है, तो वो क्या कहलाता है? ये देखिए ऑप्टिमिस्ट होगा या ह्यूमनिस्ट होगा या फिर आल्ट्रस्ट होगा या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जीवन को जो पॉजिटिव वे में देखने वाला ना, ब्राइट साइड में देखने वाला, तो वो ऑप्टिमिस्ट होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? जैसे कि पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मीन्स क्या होता है? निराशावादी, जो जीवन को डार्क डार्क साइड में देखता है वो कहलाता है पैसिमिस्ट। अब ये देखिए ह्यूमनिस्ट क्या कहलाता है? मानवता को प्राथमिकता देने वाला ह्यूमनिस्ट होता है। आल्ट्रस्ट क्या होता है? आल्ट्रस्ट होता है जो एक ऐसा पर्सन जो होता है बहुत ही ज्यादा उदारवादी होता है, तो वो आल्ट्रस्ट कहलाता है। फिलएंथ्रोपिस्ट क्या होगा? जैसे कि फिल मीन्स होता है लव, एंथ्रो मीन्स होता है मानव, तो इष्ट मीन्स हो जाएगा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति या सभी से प्यार करता है, तो वो कहलाएगा फिलएंथ्रोपिस्ट। अब ये देखिए मेनिया फॉर ट्रेवल, मेनिया मीन्स क्या होता है? पागलपन, है ना, पागलपन। फॉर ट्रेवल यानी कि यात्रा के लिए पागलपन, जो यात्रा के लिए, जो हमेशा ट्रेवलिंग के लिए जिसके अंदर पागलपन है, मेनिया है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्रोमोमेनिया होगा या फिर पायरोमेनिया होगा, बिब्लोमेनिया होगा या फिर लोगोमेनिया होगा। तो ये देखिए ड्रोमो, ड्रोमो मीन्स ही होता है जैसे कि ट्रेवलिंग, घूमना, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रोमोमेनिया। अब ये देखिए पायरोमेनिया मीन्स क्या होता है? पायरो मीन्स होता है आग, जो मतलब कि जिसके अंदर क्या है, जैसे कि आग बुझाने की, आग बुझाने के लिए हमेशा जिसके अंदर सनक है, पागलपन रहता है, तो वो क्या, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पायरोमेनिया बोलेंगे ना। अब ये देखिए बिब्लोमेनिया क्या होता है? बिब्लोमेनिया मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी, जिसके अंदर पुस्तकों के लिए पागलपन रहता है, पुस्तकों के लिए सनक रहता है कि और ज्यादा हम पुस्तकें पढ़ लें, मतलब जिसके मतलब किताबों से ही उसको, जो किताबों से ही उसको मतलब बहुत ज्यादा प्रेम है किताबों से, वो किताबों के लिए, तभी तो हम उसको बोलेंगे पुस्तक प्रेमी। अब ये देखिए लोगोमेनिया क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या है? पागलपन है, शब्दों के लिए ना, शब्दों की खान है वो, तो वो क्या कहलाएगा? लोगोमेनिया। मेनिया भी होता है जैसे कि पागलपन होना, सनक होना। अब ये देखिए क्या है नेक्स्ट, क्या है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, तो यहाँ पर ये देखिए पत्नी को, अपनी पत्नी का मर्डर करने वाला, मारने वाला, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये देखिए कैनिसाइड होगा या एक्सुरिसाइड होगा या फिर एविसाइड होगा या फिर जेनोसाइड होगा। तो यहाँ पर ये देखिए क्या होगा? तो ये देखिए कैनिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ अ डॉग, कुत्ते की हत्या करने वाला हो जाएगा कैनिसाइड। साइड मीन्स होता है मर्डर। अब ये देखिए एग्जोरीसाइड मीन्स क्या होता है? पत्नी की हत्या करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है वो कहलाएगा एग्जोरीसाइड। एविसाइड मीन्स क्या होता है? वर्ड्स की हत्या करने वाला, तो वो एविसाइड कहलाता है। जेनोसाइड मीन्स क्या होता है? नरसंहार होता है, पूरी जाति की हत्या करने वाला, तो वो क्या कहलाएगा? जेनोसाइड कहलाएगा। अब ये देखिए मर्डर ऑफ अ ब्रदर, एक भाई की हत्या करने वाला, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे समाज में ऐसे भी पर्सन होते हैं जो भाई भाई की हत्या कर देता है ना, तो यहाँ पर ये देखिए रेजिसाइड मीन्स क्या होगा? तो रेजी मीन्स होता है राजा, साइड मीन्स होता है मर्डर, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा की हत्या करने वाला। और यहाँ पर ये देखिए पैट्री, पैट्री मीन्स क्या होता है? पिता, तो साइड मीन्स होता है मर्डर, पिता की मर्डर करने वाला। यहाँ पर ये देखिए फ्रैट्री, फ्रैट्री ही आ रहा है ना, ब्रदर साइड भाई, फ्रैट्री, तो ये देखिए साइड मीन्स हत्या, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर की हत्या करने वाला फ्रैट्रीसाइड। अब ये देखिए होमिसाइड, होमिसाइड मीन्स क्या होता है? ह्यूमन यानी कि मानवता की हत्या करने वाला, जन की हत्या करने वाला, तो वो क्या कहलाएगा? होमिसाइड कहलाता है। अब ये देखिए मेंटल वियरीनेस फॉर वांट ऑफ एक्यूपेशन, तो ये देखिए व्यवस्था के कारण जो है वो मानसिक थकावट, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये देखिए फटीक, फटीक माने भी थकावट होता है। और लैंगोर मीन्स क्या होता है? लैंगोर मीन्स भी जैसे कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास जैसे कि सुख है और
सुख और शांति, सुख और शांति का अभाव हो तो वो हम उसको बोलेंगे लैंगोर बोलेंगे। अब ये डेबिलिटी, डेबिलिटी मीन्स जैसे कि वीकनेस ना, कमजोरी, तो उसको हम डेबिलिटी बोलेंगे। अब ये देखिए एनवी, एनवी ही होता है ना, तो यहाँ पर मेंटल वेरीनेस, मानसिक थकावट क्या कहलाती है, एनवी कहलाती है। और फिजिकल वेरीनेस क्या कहलाता है, फटीग कहलाती है। जो मानसिक थकावट होती है वो एनवी, और जो फिजिकल वेरीनेस होती है वो फटीग कहलाती है ना। अब नेक्स्ट देखिए, आ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, फ्यू मीन्स क्या होता है, जैसे कि कुछ लोगों के द्वारा शासन करने वाला, जहाँ पर जो एक ऐसी, जहाँ पर मतलब कुछ लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये देखिए मोनार्की। यहाँ पर ये देखिए मैंने एन नहीं बनाया है, मैंने बना दिया है, देखिए मोनार्की। मोनो मीन्स क्या होता है, वन होता है ना, मोनो मीन्स वन होता है। तो आर की, आर की जैसे जहाँ पर मोनार्की मीन्स जहाँ पर एक ऐसी सरकार जहाँ पर एक पर्सन के द्वारा शासन किया जाता है तो वो मोनार्की कहलाता है। जैसे कि मोनार्की वो लोग नहीं, राजा और रानी के द्वारा शासन किया जाने वाला, तो वो मोनार्की कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, डेमोक्रासी। डेमोक्रासी क्या होता है, जो जनता के द्वारा एक चुनी जाने वाली सरकार, तो जहाँ पर यानी कि जनता ही मेन होती है, तो जनता के द्वारा चुनी जाती है ना गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार, तो वो कहलाती है डेमोक्रासी। अब ये देखिए ओलिगार्की मीन्स क्या होता है, ओली मीन्स होता है फ्यू, जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो वो ऐसी सरकार क्या कहलाती है, ऐसा शासन क्या कहलाता है, ओलिगार्की कहलाता है। एरिस्टोक्रासी क्या कहलाता है, जहाँ पर हाई स्टैंडर्ड लोगों के द्वारा शासन किया जाता है वो क्या कहलाता है, एरिस्टोक्रासी। तो वो शासन क्या कहलाता है, एरिस्टोक्रासी कहलाता है। उच्च वर्गों के द्वारा शासन किया जाता है तो उस शासन को हम बोलेंगे एरिस्टोक्रासी। और मोनोमीन्स तो एक होता है। अब ये देखिए, आ पर्सन हु कैन ईट एवरी पर्सन, एक पर्सन जो है वो सब कुछ खाता है, जो शाकाहारी भी है मांसाहारी है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर्वाहारी। तो यहाँ पर ये देखिए ओमनी, ओमनी मीन्स होता है ना सर्वाहारी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमनीवोरस। अब ये देखिए हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं तो वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं जो कान खाता है ना, तो यानी कि मीट खाता है तो उसको हम बोलेंगे मांसाहारी है वो। अब ये देखिए वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो ओनली क्या खाते हैं, जो ओनली शाकाहारी पर्सन क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट ऑप्शन ओमनीवोरस। आई होप आपको ये प्रैक्टिस जो है वो समझ में आई होगी। तो आगे हम ऐसी ही प्रैक्टिस को करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, पढ़ते रहिए।